जीभ रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों के फाटक लगवाए, कर दिए बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीभ ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीभ है जादूगरनी, पलवर में प्रेम बढ़ावे। पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में रार करावे। जीभ चतुर चालाक बड़ी है, यति लीला अपरंपार। जीभ ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंथरा दासी की आए, ऐसी जीव चली थी। ए ऊंच नीच समझ आए, हाँ ऊंच नीच समझ आए थी, के कई की मती हरी थी। राम भेज दिए बनवास को, गलत कियो व्यवहार। जीभ ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। और एक समय था ऐसा, एक समय था ऐसा, द्रौपदी की जीभ चली थी। अन्नों के अन्ना कहती, दुर्योधन पे खूब हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आई की, तीनों सोच
के लगे अम्मार जीवने जुलम गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया तो कुबेर के बाबा वो ध्रुव के बाबा का नाम था मनु। मनु के पिता हैं ब्रह्मा। मेल मिलाप करवाया और जवाब दिया है लाला क्रोध मत करो, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। मेल मिलाप हुआ, 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए पहुंचे। वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने वही उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। आपको बता दें, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। भैया इस प्रकार से ध्रुव की भक्ति पूर्ण हुई। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। एक प्रसंग उठता है कि नाथ ये बताइए, भगवान ने बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ऋषिगण संत तारे, कोई ऐसा दुराचारी ब्राह्मण हुआ है जिसका भगवान ने उद्धार किया हो? बोले बड़ा उत्तम प्रश्न किया। कान कुब्जे मतलब कन्नौज नगरी में कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था, लेकिन वो जाति का ब्राह्मण था। उसके कर्म कांड थे जुआ खेलना, मदिरा पीना, राजनी करना, दूसरे को परेशान करना, ये उसके कर्म कांड थे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि ऐसे तो नहीं मानेगा, तो प्रभु स्वयं संत के भेष में उस अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। आप सोचिए, जाति का ब्राह्मण घर में वैश्या को रखता था, वैश्या को। तो वैश्या बाहर आई, अजामिल घर पे नहीं था। वैश्या बोली, महाराज मैं आपको दक्षिणा भिक्षा नहीं दे सकती,